हेलो दोस्तों, तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल 18/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी तथ्य हो सकते हैं उसके बारे में हम फुल डिटेल की बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल में संगठन फीफा किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुश्ती। इससे महत्वपूर्ण तथ्य की बात हम करें, दिया गया है विश्व कुश्ती संघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। ये ओलंपिक और विश्व चैंपियन में कुश्ती का नियमन करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डेसलूट्स एसोसिएट्स, जिसे फिला के नाम से की गई थी। वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कार्सियल सुर बेबे लाजेन स्विट्जरलैंड में है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर दूसरे की हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। इससे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, दिया गया है कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। भारत में लगभग 67% कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में और 33% कपास की पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करें, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, फार्मूला फर्स्ट में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाया गया है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खतरा धीमा होना चाहिए। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखें। फार्मूला 1 EFI रेसिंग में चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित झंडों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पीला झंडा आमतौर पर किसी दुर्घटना, रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है। ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे गति धीमी करके और यदि आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए तैयार रहें। हरे झंडे की हम बात करें, दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत का संकेत। लाल झंडे की बात करें, दिया गया खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत। अगले हम पॉइंट की बात करें तो अगला देखिए दिया गया सफ़ेद झंडा दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन हमारा देखिए चौथा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे, दिया गया है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 518 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया गया है। नोट की बात करें, दिया गया है ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 567 वन्यजीव अभ्यारण्य और 106 राष्ट्रीय उद्यान, 55 टाइगर रिजर्व भारत में हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम पाँचवें की बात करें, दिया गया है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओट्टम थेडल। इससे जुड़ा कुछ तथ्य देखे, दिया गया आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओट्टम थेडम, बिलासिनी नाट्य, थामाकल्पम, लाम्बाड़ी डंडारिया, बुट्टा बोमलू इत्यादि हैं, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चेरोकन, पाखुपीला, चेराव, खुआलम, छेहलामा मिजोरम के लोक नृत्य हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर छठा दिया गया है, सेंध नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.54। इससे जुड़ा कुछ तथ्य हम देखें, दिया गया है सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 है। अपवर्तनांक क्या होता है? तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक बनाता है कि प्रकाश उस पदार्थ में कितनी तेजी से यात्रा करता है। यह निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। इससे जुड़े तो कुछ तथ्य हम देखें। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसे पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन दिया गया है बराबती स्टेडियम में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। बराबती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है। यह एक क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है क्वेश्चन है एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 69। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। दिया गया है 18वें एशियाई खेल का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में किया गया था। इस खेलों की थीम थी फील द एनर्जी ऑफ एशिया थी। भारत ने 15 स्वर्ण 24 रजत और 30 कांस्य के साथ कुल 69 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया था। 2022 में एशियाई खेल चीन हांगझोउ में संपन्न हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। असम क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश जो निम्न हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख कि दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीप के केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह को। कुछ जुड़े तथ्य देखें। बृहस्पति और परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। आकार की दृष्टि से ग्रहों का सबसे अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। दिया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग MSME के क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियासिन। चलिए इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानें। विटामिन और उसके रासायनिक नाम जैसे दिए गए हैं। विटामिन B3 का क्या मतलब होता है, नियासिन। विटामिन B2 का मतलब इसमें क्या रासायनिक नाम होता है, राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। विटामिन B7 का है बायोटीन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कुवैत का मुद्रा नाम क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुवैत दिनार। इससे जुड़ा कुछ तथ्य हम देखें। दिया गया है कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और इसकी मुद्रा कुवैत दिनार है। यह दुनिया की सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन अगला देखें। दिया गया है ऋग्वेद क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह ही क्या बोला जाता है, ऋग्वेद बोला जाता है। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्रों का संकलन है, जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। इसमें 10 मंडल
1028 सूक्ति। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया, हरिद्वार शहर डॉट डॉट नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी के किनारे। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर तथा सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 से 1979। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखे दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किंतु था। इस योजना का जीडीपी लक्ष्य 4.4 रखा गया, किंतु 4.8 तक इसमें वृद्धि देखी गई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रावधान। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखे दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष में हाइडेस्पेच की लड़ाई हुई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखें। हाइडेस्पेच की लड़ाई को झेलम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें यूनानियों की जीत हुई और पोरिस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म को। इससे जुड़े तथ्य हम देखे दिया गया है। बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक जन्म से संबंधित है। अश्व का प्रतीक महानिष्क्रमण, त्याग, बोधि वृक्ष का प्रतीक ज्ञान प्राप्ति और चक्र जिसे पहिया का प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तक से संबंधित है। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 21वें की बात करें, देखिए दिया गया क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समावेशी विकास। इससे जुड़ा हम तथ्य देखें। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई। इस योजना में समाज में के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, एफडीआई का विस्तार क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखे दिया गया है। एफडीआई का विस्तार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसमें किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर ने भारत में किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रस्ट। इससे जुड़े हम तथ्य देखें। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के निचले अलग अलग महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सल्फर के प्रतीक चिन्ह क्या हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है। गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक एस है और परमाणु क्रमांक 16 है। यह प्रचुर बहुसंयोजी और अधात्विक है।
समान परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र S8 के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं। मौलिक सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भारत का विधि आयोग एक डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। इससे जुड़े हम तथ्य देखें, भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है। आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करता है। पहला विधि आयोग वर्ष 1934 में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। इस समय 22वें विधि आयोग को 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया है, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है, चड्डा कप भारत में बैडमिंटन से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित कप और जैसे ट्रॉफी अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराज रणजीत सिंह गोल्ड कप। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंडेशी। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है, 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करता है। भारतीय संविधान का भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ज़्यादातर तो है कि खंडेशी भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तैराकी। इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, देखिए दिया गया है, इयान जेम्स थोरपे एक ऑस्ट्रेलियन सेवानिवृत्त तैराक हैं जिनकी खासियत फ्रीस्टाइल में है, लेकिन बैक स्ट्रोक और व्यक्तिगत मेडल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। वे 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन दिया गया, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू इंडिया। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखिए दिया गया है, बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1905 में न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया है और इसके संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यू इंडिया किसने, एनी बेसेंट द्वारा, सुधारक किसके द्वारा, गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा, वंदे मातरम किसके, लाला लाजपत राय द्वारा, और तलवार किसके द्वारा, भिकाजी कामा के द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH ... से कम होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.6। इससे जुड़ा कुछ तथ्य हम देखिए, अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है। यह तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक को हवा में मुक्त किया जाता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5.5 से 5.7 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन ... कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फौमा कहलाता है। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखिए, किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों को सम्मिलित रूप से प्राणी समूह या प्राणी जात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, असम का
राज्य पक्षी क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखिए दिए गए हैं। असम का राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। असम राज्य के अन्य राज्य की प्रतीक कौन कौन से हैं? जैसे राजभाषा वहाँ की क्या है? तो राजभाषा असमिया है। राज्य महोत्सव बिहू है। राज्य का पुष्प कौन सा है? फॉक्सटेल आर्किड है। राज्य वृक्ष क्या है? डिप्टेरोकार्पस माइक्रोकार्पस है। राज्य पशु की बात करें एक सींग वाला गैंडा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी काबुल। इससे जुड़े कुछ हम तथ्यों के बारे में बात करें दिया गया। जैसे तथ्य है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक संस्कृति केंद्र भी है। कुछ देश और उनकी राजधानी जैसे अकारा राजधानी किसकी है? तो घाना देश की राजधानी अकारा है। सियोल किसकी है? दक्षिण कोरिया की है। प्राग किसकी है? तो ये चेक गणराज्य की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है डॉट डॉट वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मायोपिया। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखें। मायोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। प्रेस बायोपिया क्या होता है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों के पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का क्रमिक नुकसान होता है। अगले पॉइंट की बात करें मोतियाबिंदु क्या होता है? सफ़ेद या धुंधले धब्बे होते हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों के लेंस में विकसित हो जाते हैं और धुंधली दृष्टि के कारण बनते हैं। अगले पॉइंट की बात करें हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसमें व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य से। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा असम राज्य से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की जिसे बाद में 1828 में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार उप सचिव की कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया कार की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। चलिए इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानें। दिया गया कार एक अदिश राशि है अतः इसमें केवल परिणाम होता है कोई दिशा नहीं होती। कार की एसआई इकाई जूल है जबकि पास्कल दाब की एसआई इकाई हेनरी पेरकत्व की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 जोड़े। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। कैट मतलब बिल्ली में 19 जोड़े 36 ऑटोसोम और 2 यौन गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरे। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखे। दिया गया भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं जिसमें अनुसूची 2 में राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में उपलब्ध है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है और तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में।
इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और मैंग्रोव वन है। यह 4200 वर्ग किलोमीटर भारत में फैला है। यह एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया गया ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊतक विज्ञान। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखिए। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अधिकांश ऊतकों का आकार एक आकृति एक समान होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक था। वह 1972 से 77 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। वे 1986 में भारतीय डाक विभाग विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानें। तो देखिए, दिया गया है विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। इसमें गुफाओं की संख्या 34 है, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत नागरिकता होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी भी स्थलीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन दिया है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहिमा। इससे जुड़े हम तथ्य देखें। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन दिया गया, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा अर्जुन। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें। नागा अर्जुन को भारत के आइंस्टाइन के रूप में जाना जाता है। यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्हें माध्यमिका दर्शन का संस्थापक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन हमारा दिया गया, डल झील किस शहर में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर में। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, दिया गया है, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर या मुकुट भी कहा जाता है। यह 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई और 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई यह एक जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री नितिन जयराम गडकरी। इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण हम पॉइंट देखें। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं। इस पद पर वह 2014 से लगातार बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 50वां है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र ... है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपको 50वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। थैंक यू।